Diploma in Mechanical Engineering, subject Computer Aided Design and Manufacturing. Revision lectures are running on the chapter Introduction. This is second lecture on Introduction chapter. In the last lecture I have discussed about CAD, CAM and SIM, and I defined the CAD and the objective of CAD. Now in this lecture I will discuss about the advantages of CAD and the work related in AutoCAD or CAD. एडवांटेजेस ऑफ कैड। यहाँ पर कैड के एडवांटेजेस को शॉर्ट में लिखा गया है। तो पहला मेन एडवांटेज क्या है? कम डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है। अर्थात कैड में जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सारे टूल्स इत्यादि कंप्यूटर पर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में पैलेट पर दिए होते हैं, और एक डिज़ाइनर काफ़ी अधिक कार्य कर लेता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए कम डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ड्राफ्टिंग काफ़ी आसानी से होती है क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, लाइक मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल, पेन, सेट स्क्वायर्स एट्सेट्रा। तो इसमें ड्राइंग बनाने में काफ़ी आवश्यकता होती है। सारे टूल्स आपको टूल पैलेट में मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप डायमेंशन को टाइप कर बहुत कम समय में किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डिज़ाइन तैयार होती है। जब किसी डिज़ाइन को या ड्राइंग को किसी ड्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया जाता है तो किसी ड्राफ्ट्समैन की एक्यूरेसी अधिक होती है, वह अधिक प्रिसाइज बनाता है, जबकि किसी ड्राफ्ट्समैन की एक्यूरेसी व प्रिसीजन काफ़ी कम होता है। वो उसकी फ़िज़िकल लेवल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक जैसी ड्राइंग एक जैसी एक्यूरेसी में प्राप्त होती है। स्टैंडर्ड डिज़ाइन बनती है। अलग अलग प्रकार के ड्राफ्ट्समैन, अलग अलग कंट्री के ड्राफ्ट्समैन अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तथा उनके कन्वेंशन कुछ चेंज हो जाते हैं। परंतु कैड सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। कैड सॉफ्टवेयर एक जैसे कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड को यूज़ करता है और ड्राइंग स्टैंडर्डाइज बनती है। डिज़ाइन की एडिटिंग काफ़ी आसान है। यदि डिज़ाइन या ड्राइंग को हाथ से खींचा गया है व फिज़िकल ड्राइंग है तो उसमें एडिटिंग के लिए उसको मिटाना होगा। उसके स्थान पर दूसरी ड्राइंग बनाने के लिए या डायमेंशन चेंज करने के लिए उस डिज़ाइन या ड्राइंग को दोबारा से बनाना होगा। जबकि कैड सॉफ्टवेयर में बनाई गई डिज़ाइन को केवल डायमेंशन देकर हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत कम समय में एडिटिंग का कार्य हो जाता है। मानवीय गलतियां नहीं होती। यदि ड्राइंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें जगह जगह पर डायमेंशन के लिए कैलकुलेशन करना होता है, जिसके कारण मानवीय गलतियां काफ़ी अधिक होती हैं। परंतु यदि कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन को बनाया जा रहा है तो कैड सॉफ्टवेयर उसको स्वयं कैलकुलेट कर लेता है, उस डायमेंशन को स्वयं कैलकुलेट कर लेता है, जिसके कारण इसमें गलतियां नहीं होती, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। चूँकि ड्राइंग या डिज़ाइन कंप्यूटर द्वारा बनाई जा रही है, जिसके कारण काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ी ड्राइंग व काफ़ी अधिक ड्राइंग बनाई जा सकती है, जिससे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो जाता है। चूँकि
डिज़ाइन या ड्राइंग को बनाने में कम समय लगता है, जिसके कारण तुरंत डिज़ाइन बनने से तुरंत वह प्रोडक्ट बनने के लिए वर्कशॉप में पहुंच जाता है और उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो जाता है। और हम अपनी ड्राइंग को कंप्यूटर पर डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं कि वह प्रोडक्ट किस प्रकार का तैयार होगा, वह किस प्रकार असेंबल होकर कैसे कार्य करेगा, जिसको फिज़िकली करने में काफ़ी समय लगता था, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम काफ़ी अधिक होता था। यहाँ पर यह लीड टाइम काफ़ी शॉर्ट हो जाता है क्योंकि सारा कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में सहायता प्रदान करता है। कुछ कैड सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मशीन कोड जनरेट करते हैं, जिसके द्वारा सीएनसी मशीन के लिए कोडिंग जनरेट हो जाती है और इस कोडिंग को सीएनसी मशीन में फीड करके उस ड्राइंग किए गए प्रोडक्ट को सीधे सीएनसी मशीन पर बनाया जा सकता है। एनसी प्रोग्रामिंग में गलतियां कम होती हैं। चूँकि ड्राइंग को कैड सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, ड्राइंग एक्यूरेट है, जिसके कारण यदि हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी कम गलतियां प्राप्त होती हैं। डिज़ाइन का स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस किया जा सकता है। कुछ कैड सॉफ्टवेयर एनालिसिस के भी टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बनाए गए प्रोडक्ट को या बनाए गए पार्ट को हम किसी मटेरियल के द्वारा असाइन करके उस पर विभिन्न स्थितियों में लोड देकर उसका स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इस कैड सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जिसके कारण हमें फिज़िकल रूप में या भौतिक रूप में उस पार्ट को बनाकर उस पर लोड देकर टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। डिज़ाइन कंपोनेंट की असेंबली करके मैकेनिज़्म का डायनामिक रिस्पांस चेक किया जा सकता है। कुछ कैड सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट की ड्राइंग व 3D मॉडलिंग बनाने के साथ साथ उसकी असेंबली भी करते हैं या असेंबली के टूल भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस कैड सॉफ्टवेयर में विभिन्न एलिमेंट्स की असेंबली करके उसका उस मैकेनिज़्म का डायनामिक रिस्पांस चेक कर सकते हैं कि वह किस प्रकार चलेगा तो कहीं पर फंसेगा नहीं, या किस प्रकार वह कार्य करेगा। इसको हम कंप्यूटर पर ही करके देख सकते हैं, जो कि हमें कैड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन कंपोनेंट की हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेशन की जा सकती है। कुछ सॉफ्टवेयर हीट ट्रांसफ़र की कैलकुलेशन भी करते हैं। इसमें यदि कोई पार्ट चल रहा है तो घर्षण के कारण उसमें हीट डेवलप होती है और इस हीट का ट्रांसफ़र उस पार्ट में या उस एलिमेंट में किस प्रकार से होता है और किस स्थान पर हीट का कंसंट्रेशन अधिक होता है, इसको कैड सॉफ्टवेयर हमें विभिन्न रंगों के रूप में एलिमेंट्स के ऊपर प्रदर्शित करके दिखाता है, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ पर अधिक हीट कंसंट्रेशन हो रहा है और उस स्थान पर उस एलिमेंट की डिज़ाइन में क्या चेंज करना है कि हीट ट्रांसफ़र एक जैसा हो और एक स्थान पर हीट का कलेक्शन न होने पाए, जिसके कारण अधिक टेम्परेचर होने से वहाँ पर वह पार्ट फेल हो सकता है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग जनरेट हो जाती है। कुछ कैड सॉफ्टवेयर में एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की भी फैसिलिटी होती है कि जब हम 3D मॉडल में किसी ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं तो वह कैड सॉफ्टवेयर एनसी की पार्ट प्रोग्रामिंग भी जनरेट कर देता है और इस पार्ट प्रोग्रामिंग को हम सीधे एनसी या सीएनसी मशीन में फीड करके रॉ मटेरियल लगाकर उस पार्ट को हम बना सकते हैं। डिज़ाइन रिलेटेड वर्क इन कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन से संबंधित किए जाने वाले कार्य। तो कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन से संबंधित पहला कार्य ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग करना है।
इसमें हम ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का 2D या 3D मॉडल बनाते हैं। दूसरा डिज़ाइन रिलेटेड वर्क है इंजीनियरिंग एनालिसिस। इसमें हम एलिमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस इत्यादि करते हैं, जिसके द्वारा प्रोडक्ट कहाँ से और कैसे फेल करेगा इसका पता लगाया जाता है। डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, इसमें डिज़ाइन की समीक्षा की जाती है और उस डिज़ाइन का मूल्यांकन किया जाता है कि वो मार्केट में कहाँ तक स्टैंड कर पाएगी। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, इसका लास्ट कार्य डिज़ाइन का डेटाबेस तैयार करना है और जब आवश्यकता पड़े तब इस डेटाबेस का प्रयोग करके उस डिज़ाइन में संशोधन या उससे संबंधित अन्य प्रकार की डिज़ाइन बनाई जा सकती है।